हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी आपके सामने फिर से अपने नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए जान लेते हैं कि आज हम इस सेशन में किस बारे में बात करने वाले हैं। बात तो हम बेबीज़ के बारे में ही करने वाले हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने कुछ जानकारी ली थी कि बेबीहुड पीरियड में बेबीज़ के हैप्पीनेस के क्या मापदंड होते हैं, किस तरह से होते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, कि ड्यूरिंग सेकेंड ईयर वो कितना हैप्पी रहता है या अनहैप्पी रहता है, कुछ हमने सारांश जाना था। तो चलिए आज हम जानते हैं बेबीहुड पीरियड में बेबीज़ के उसी हैप्पीनेस के या अनहैप्पीनेस के क्या रीज़न होते हैं, यानी कॉजेज़ होते हैं। तो कुछ भी अगर हमारे साथ होता है तो उसके पीछे कुछ भी कॉजेज़ होते हैं, तभी वो चीज़ें घटती हैं। तो जो भी अनहैप्पीनेस होता है बेबीज़ के अंदर, जो खास करके ड्यूरिंग सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ बेबीज़ के अंदर पाया जाता है, तो उसके क्या कारण होते हैं, आज इस सेशन में हम उस बारे में जानकारी लेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो कॉजेज़ ऑफ अनहैप्पीनेस इन बेबीज़, ये अगर देखा जाए तो लगभग 8 तरीकों के रीजंस पाए जाते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं वो क्या हैं। पुअर हेल्थ, टीथिंग, डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस, इंक्रीज्ड नीड फॉर अटेंशन, डिसएन्चैंटमेंट विथ पेरेंटहुड, बिगिनिंग ऑफ डिसिप्लिन, चाइल्ड अब्यूज़ एंड इंक्रीज्ड सिबलिंग रिसेंटमेंट। तो अब फटाफट से हम लोग थोड़ा थोड़ा डिटेल में हर एक कॉजेज़ को जानते हैं। अगर हम बात करें पुअर हेल्थ की, तो बेबीज हु आर इन पुअर हेल्थ आइदर टेम्परली और क्रोनिकली डू नॉट फील अप टू पार एंड एज अ रिजल्ट टेंड टू बी फ्रेटफुल एंड इरिटेबल। तो जाहिर सी बात है, अगर वो बेबी जो बार बार सिक होता है या उसका हेल्थ जो है वो पुअर है, वो अच्छा गुड फील नहीं करता है, तो चाहे उसका जो पुअर हेल्थ का कारण टेम्परली हो या बहुत लंबे समय से क्रोनिकली चला आ रहा हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है, वो अपने जो भी उसका लाइफ है उसमें वो अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ हिज और हर पुअर हेल्थ। तो इस वजह से उसके अंदर हमेशा एक इरिटेबिलिटी की डेवलपमेंट हमेशा होता रहता है। बीइंग हैप्पी अंडर सच कंडीशंस इज डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल। तो अगर क्या है कि अगर इस तरीके की कंडीशन वो झेलता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हैप्पी रहना इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट, क्योंकि अगर उसका हेल्थ अच्छा नहीं है तो ही डजंट फील हैप्पी। तो ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी हैप्पी विद द पुअर हेल्थ। तो एक रीज़न ये है। नेक्स्ट रीज़न की अगर कॉज की बात करें तो वो है टीथिंग। टीथिंग कॉजेज पीरियोडिक डिस्कम्फर्ट इफ नॉट एक्चुअल पेन। क्या होता है कि जैसे बच्चा सेकेंड ईयर में एंटर करता है, टीथिंग का प्रोसेस शुरू, एक्चुअल टीथिंग ना भी तब तक निकले, बट उसका जो प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है तो उससे जो है बच्चे को कुछ फिजिकल डिस्कम्फर्ट होने लगते हैं। तो उस कारण से क्या होता है, एंड ये पीरियोडिक होते हैं, लगातार नहीं चलते हैं, बट टाइम टू टाइम उसका पेन जो होता है वो बच्चा फील करता है। व्हेन इन पेन और व्हेन एक्सपीरियंसिंग डिस्कम्फर्ट्स बेबीज टेंड टू बी इरिटेबल, फ्रेटफुल एंड नेगेटिविस्टिक। तो जब इस तरीके का पीरियडिकली पेन वो फील करता है तो उस कंडीशन में बेबी जो है वो बहुत इरिटेबल फील करता है, फ्रेटफुल और नेगेटिविस्टिक भी हो जाता है। इस तरीके से वो अनहैप्पीनेस को फील करता है। दिस प्री डिस्पोजेस देम टू बी अनहैप्पी। तो ये एक बहुत बड़ा उसका डिस्पोजिशन होता है कि इस कारण से जब वो पीरियोडिकली इस तरह के इरिटेशन को झेलता है, डिस्कम्फर्ट को झेलता है, तो वो एक तरह से प्री डिस्पोज हो जाता है अनहैप्पी रहने के लिए। उसका हैप्पीनेस कहीं तो भी कम हो जाता है। डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस अगर अगला कॉज हम देखें तो, विद इंक्रीज्ड कंट्रोल ओवर देयर बॉडीज मोस्ट बेबीज रिसेंट असिस्टेंस फ्रॉम अदर्स एंड इंटरफेरेंस व्हेन दे आर ट्राइंग टू बी इंडिपेंडेंट। तो क्या होता है, जब बच्चा
अपने ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर में कहीं ना कहीं पूरी तरह डिपेंडेंट होता है या उसको समय समय पे दूसरों से असिस्टेंस चाहिए, बट जैसे ही वो सेकेंड ईयर में एंटर करता है तो उसके अंदर एक इंडिपेंडेंसी की भावना डेवलप होती है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें जो है खुद से वो ट्राई करने लगता है और सीख जाता है, करने लगता है। तो उसमें अगर बीच बीच में कोई अगर मदद देने को होता है या असिस्ट करने को होता है तो वो नहीं चाहता कि उसे वो असिस्टेंस या इंटरफेरेंस किसी भी प्रकार का मिले, क्योंकि उसे लगता है कि ये चीज़ होने पे उसकी जो इंडिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं रोकी जा रही है, और वो उस समय में उसकी इच्छा होती है कि हम इंडिपेंडेंटली सब कुछ कर लें। दे शो देयर रिसेंटमेंट बाय बीइंग बल्की और बाय हैविंग टेम्पर टेंट्रम्स। और अगर वो चीज़ नहीं पूरी होती है, अगर कोई उसको लगता है कि बार बार somebody इंटरफेयर विद हिज और हर इंडिपेंडेंस, तो वो बल्कि और क्या कहते हैं कि टेम्पर टेंट्रम्स जो है वो दिखाने लगता है बहुत सारी, एंड ही इज़ नॉट फीलिंग हैप्पी। तो अगर नेक्स्ट कॉज की बात करें तो इंक्रीज्ड नीड फॉर अटेंशन। एज वेकिंग टाइम इंक्रीजेस, बेबीज वांट मोर अटेंशन फ्रॉम अदर्स। जैसे ही बच्चा सेकेंड ईयर में एंटर करता है उसका वेकिंग टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है और बच्चा और ज़्यादा ही अलर्ट हो जाता है। तो वो क्या होता है, इस कारण से दूसरों का अटेंशन उसको ज़्यादा चाहिए। व्हेन पेरेंट्स और अदर केयर टेकर्स कैन नॉट गिव दिस अटेंशन, बेबीज बिकम एंग्री एंड फ्रेटफुल। और अगर पेरेंट्स या कोई अदर केयर टेकर उसको वो अटेंशन नहीं दे पाता है या नहीं देता है तो उस कंडीशन में बच्चे जो हैं एक मतलब एंगर का इमोशन उनके अंदर डेवलप होता है, फीलिंग डेवलप होती है और वो बहुत एंग्री और फ्रेटफुल फील करते हैं और हो जाते हैं। दिस लीड्स टू प्यूनिटिव ट्रीटमेंट from parents or other caretakers which babies interpret to mean that they are unloved and unwanted। तो इसके कारण क्या होता है, कभी कभी पेरेंट्स जो हैं वो उनको प्यूनिटिव ट्रीटमेंट देते हैं और किसी प्रकार से डांट देते हैं या मार देते हैं, कुछ इस तरीके का कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इस चीज़ को वो बच्चा गलत इंटरप्रेट कर लेता है और उसको ये फीलिंग डेवलप होने लगती है कि अब हम अनलव्ड किए जा रहे हैं या हम अब अनवांटेड हो गए हैं। तो इस तरह से गलत इंटरप्रिटेशन बच्चा करने लग जाता है और इसी कारण से उसके अंदर अनहैप्पीनेस डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम कॉज की बात करें तो वो है डिसइंचेंटमेंट विद पेरेंटहुड। By the baby's second year, it is not uncommon for parents to become somewhat disenchanted with their parental roles. This is especially true of parents who glamorized the parental role before assuming it। अगर जब बच्चा सेकेंड ईयर में जाता है तो ये अमूमन देखा गया है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने पेरेंटल रोल से डिसएन्चेंटेड हो जाते हैं, एंड स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए ये ज़्यादा हम कह सकते हैं जो कि पेरेंटल रोल को एक ग्लैमराइज्ड वे में ले रहे थे। मतलब एक्चुअल क्या है उस चीज़ों उस कंडीशन को फेस करने के बजाय वो एक ग्लैमराइज्ड वे में ले रहे थे, और जब वो चीज़ नहीं वो कर पा रहे थे तो उनका कहीं ना कहीं डिसएन्चेंटमेंट हो जा रहा था अपने पेरेंटल रोल के साथ। देयर इन डिसएन्चेंटमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन लैक ऑफ वार्मथ इन देयर रिलेशनशिप विद द बेबी। तो और ये डिसएन्चेंटमेंट क्या रिजल्ट लेके आ रहा था कि जो उनका वार्मथ था, लव था बेबी के प्रति, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जा रहा है और इस वजह से उनके और बेबी के बीच के रिलेशनशिप पे भी इफेक्ट पड़ रहा था। एंड इट मीन्स अ चेंज इन एटीट्यूड विच बेबीज इजिली सेंस एंड रिसेंट। कि क्योंकि ये क्या है कि जो पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं उसमें डिफरेंस आ रहा था और इस चीज़ को बच्चा बहुत आसानी से सेंस कर लेता है और उसको बहुत रिसेंटमेंट होता है। नेक्स्ट अगर कॉज हम देखें तो वो है बिगिनिंग ऑफ डिसिप्लिन। आफ्टर बेबीज हैव हैड देयर फर्स्ट बर्थडेज, मैनी पेरेंट्स बिलीव दैट द टाइम हैज़ कम टू इनिशिएट डिसिप्लिन। जैसे ही बच्चा अपना पहला बर्थडे कंप्लीट करता है, 1 साल का हो जाता है और सेकेंड ईयर में एंटर करने लगता है, तो बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचने लग जाते हैं कि हाँ अब बच्चा थोड़ा ग्रोन अप होने लगा है तो अब हम थोड़ा थोड़ा उसके अंदर डिसिप्लिन इनिशिएट करना शुरू करें। कुछ ऐसी उससे मतलब कुछ ऐसे टास्क हों, कुछ ऐसी चीज़ें उसको सिखाएं कि उसको एक डिसिप्लिन हम डेवलप करना शुरू करें, इनिशिएट करें। इनिशियल अटेम्प्ट्स आर यूजुअली लिमिटेड टू स्लैप्स
स्पैंकिंग्स, हार्श वर्ड्स एंड एंग्री फेशियल एक्सप्रेशंस। और उस डिसिप्लिन को बनाने में या इनिशियल उसको डेवलप करवाने में क्या होता है कि ये वहाँ तक सीमित हो जाती थी कि बच्चे को एक थप्पड़ लगा दिया, स्लैप लगा दिया, उसको कुछ हार्श वर्ड्स बोल दिए, एंगर दिखा दिया, फेशियल एक्सप्रेशन अपना ऐसा दिखाया, जेस्चर ऐसा किया कि बच्चा जो है अफ्रेड हो जाए या उसको समझ में आए कि हाँ सामने वाला एंग्री है। After a year of no discipline, it is not surprising the babies interpret this changed parental behavior to mean that they are no longer loved and no longer wanted in the house. तो क्या होता है, अचानक से ये चेंज जो है बच्चा वो कभी कभी बेबी जो है वो अपने अंदर ले नहीं पाता है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, बिकॉज 1 साल का जो वो वार्मथ, लव और जो इतना अटैचमेंट और सब चीज़ उसने और जो डिपेंडेंसी थी पूरी तरह से, और वो अगर क्राई करता था या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता था तो भी बहुत ग्रेशियसली उसको एनकाउंटर किया जाता था, मतलब किसी प्रकार का वो इस तरीके का बिहेवियर या एटीट्यूड पेरेंट्स या अदर केयर टेकर से वो नहीं लेता था। लेकिन अचानक से ये चेंजेस आने पे बच्चा क्या है कि अगर उसको इस तरीके से उसके साथ बिहेव किया जाता है, भले ही एक अच्छे कारण के लिए किया जाता है, बट बच्चा इस चीज़ को नहीं समझ पाता है और इसको बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन कर लेता है कि अब इस घर में मेरे को ज़्यादा कोई प्यार नहीं करता है, आई एम नॉट लव्ड एट ऑल, और हम इस घर में अब मेरी कोई जगह नहीं है, आई एम नॉट वांटेड इन द हाउस। तो इस तरह से गलत इंटरप्रिटेशन उसके मन में डेवलप होने लगती है, जिसके कारण वो अनहैप्पीनेस का शिकार हम कह सकते हैं हो जाता है और वो अनहैप्पी फील करने लगता है और रहने लगता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉजेस की, तो दैट इज चाइल्ड अब्यूज। व्हेन पेरेंटल डिसिप्लिन इज करेक्टराइज्ड बाय हार्श corporal punishment, babies have every reason to feel unloved and unwanted. तो अगर ये लिंक्ड होता है, हम जब बच्चे के अंदर डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए कोशिश करते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी कभी पेरेंट्स को कॉर्पोरल पनिशमेंट का तरीका अपनाना पड़ता है, जो कि अगर सही मायने में देखा जाए तो इट इज़ वेरी हार्श फॉर द बेबीज बिकॉज दे आर वेरी इनोसेंट एंड इमेच्योर। तो हम अगर उनको कॉर्पोरल पनिशमेंट देते हैं, इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग, बट फिर भी कभी कभी कुछ पेरेंट्स जो हैं वो कॉर्पोरल पनिशमेंट दे के सोचते हैं कि हम उसके अंदर वो चीज़ डेवलप करा दें। तो इस वजह से क्या होता है कि ये गलत इंटरप्रिटेशन बच्चे के मन में ले आता है और वो बच्चा सोचने लगता है कि नाउ आई एम अनलव्ड एंड अनवांटेड। इवन वर्स कंडीशन में अगर हम देखें, दे आर इन कंस्टेंट ड्रेड ऑफ अब्यूज फ्रॉम द पीपल हु टेक केयर ऑफ देम। और कभी कभी इतना हो जाता है कि वो इस कंडीशन में आ जाते हैं कि अपने जो भी इर्द गिर्द लोग होते हैं या केयर टेकर होते हैं उनके द्वारा वो अब्यूज्ड भी हो जाता है। अंडर सच कंडीशंस इवन ब्रीफ periods of happiness are infrequent। तो इस कंडीशन में अगर बच्चा रह रहा है तो हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत भी हैप्पीनेस उसको मिल पाना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड इनफ्रिक्वेंट। तो इस कंडीशन में बच्चा हमेशा लगातार अनहैप्पीनेस मोड में ही रहेगा। Now next comes increased sibling resentment. Many children who at first considered the new babies in their homes as adorable dolls come to regard them as pests, especially when they are expected to help take care of them or when the babies take over their possessions, often damaging them। तो कभी कभी क्या होता है कि जो भी घर में ओल्डर सिबलिंग होता है वो क्या होता है कि जो भी घर में यंगर सिबलिंग होता है उसको टेक केयर करता है, उसको प्यार करता है, लव करता है, उसको अपनी बिलोंगिंग्स दे देता है। बट इतना करने के बाद अगर उसको ये फील आता है कि हाँ उसका जो भी पोजीशन है सब कुछ वो मतलब एक तरह से वो ले रहा है या कर ले रहा है, तो ये कंडीशन जो होती है वो ऑफन डैमेजिंग हो जाती है। बेबीज क्विकली सेंस हाउ देयर सिबलिंग्स
feel, and this makes them unhappy when they are with them in large families where the care of babies is often in the hands of an older female siblings. तो ये चीज़ जब होता है तो जो बच्चा होता है, बेबी होता है, वो सेंस कर जाता है, सेंस उसके में आ जाता है कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरा टेक केयर करने में, ये चीज़ें होने में क्या है कि मतलब जो हमारा ओल्डर सिबलिंग है वो कहीं ना कहीं अनहैप्पी है या उसको मतलब अच्छा फीलिंग नहीं हो रहा है, तो इस कारण से क्या आता है, वो बच्चा भी बहुत अनहैप्पी फील करता है। और स्पेशली अगर लार्ज फैमिली में देखें तो फीमेल ओल्डर सिबलिंग्स जो होते हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दे दी जाती है। बेबीज have reason to experience frequent periods of unhappiness because they are aware of how their sisters feel about them and how they resent having to play the role of a surrogate parent। क्योंकि बेबी ये फील कर जाता है कि ठीक है, मेरी ओल्डर सिबलिंग है, सिस्टर है, वो मेरी टेक केयर कर रही है, वो सब कुछ कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिजेक्टेड और कहीं ना कहीं उसको अनहैप्पीनेस फील हो रहा है क्योंकि उसके ऊपर पूरा भार दे दिया गया है और वो चाह के या अनचाहे ढंग से उसको वो चीज़ें करनी पड़ रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं दुखी है कि मतलब उसको ऐसा रोल दे दिया गया है जैसे कि वो एक सरोगेट मदर हो। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं अपना बचपन खो रही है या फिर नहीं उतना मतलब उस चीज़ को फील कर पा रही है। तो इससे क्या होता है, बेबी वो चीज़ को सेंस कर लेता है। तो इस चीज़ का रिसेंटमेंट भी बेबी के अंदर होता है कि इट ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ मी। तो इस कारण से क्या होता है, बच्चा भी, बेबी जो है वो भी अनहैप्पी फील करता है। तो ये रहे कुछ कॉजेज जो ड्यूरिंग बेबीहुड पीरियड में बेबीज को अनहैप्पी फील करा सकते हैं या रख सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए, और अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे मेरे आगे आने वाले हर वीडियो का आप फ़ायदा उठा सकें और हमारा आपका संपर्क यूं ही बना रहे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।